हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हो गार्डनिंग और आकाश यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा अनार का पौधा जिस पे देखिए बहुत सारे अनार हुए हैं, बहुत सारे इस पे फूल आए हैं और कुछ देखिए अनार इस तरीके से लगे भी हुए हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं आप लोग के कि अनार के पौधे के फूल नहीं आ रहे, या तो फूल आ रहे हैं इस तरीके से तो फल में नहीं बन पा रहे। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि अनार के पौधे के ऊपर हम लोग फूल कैसे ले सकते हैं। अगर फूल नहीं आ रहे तो फूल कैसे लाने हैं, अगर उसके ऊपर फूल फल में नहीं बन पा रहे तो उसका क्या कारण, हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग को करना है क्या है कि आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग के अनार के पौधे के ऊपर फल आएंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, मेरा इन्फॉर्मेशन आप लोग को पसंद आता है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक बार ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप हम लोग चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे कुछ फ्रूटिंग वाले प्लांट लगे हुए हैं, ये देखिए। तो नीचे मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितने फ्रूटिंग प्लांट दिख रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अनार के पौधे को गमले में लगाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 14 इंच से बड़ा गमला लेना होगा। मैं आप लोग को जैसे दिखाऊँ, ये आप मेरा गमला देख रहे होंगे, ये मेरा 16 इंच का गमला है, सीमेंट का गमला है। उस पर मैंने अपने इस अनार के पौधे को लगाया हुआ है। क्योंकि अनार का पौधा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसकी रूट से काफ़ी नीचे तक जाती है, तो उसको बड़े गमले की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहेंगे कि 10 इंच या 12 इंच गमले में अनार का पौधा अच्छे से फ्रूटिंग करे, फ्लावरिंग करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोगों को उसको बड़े से बड़े गमले में लगाना पड़ेगा। और कुछ लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि उन्होंने अनार का पौधा सीड से ग्रो किया, यानी अनार के जो बीज होते हैं उससे ग्रो किया था, तो उसमें फ्रूटिंग या फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही। तो मैं आप लोग को बता दूं, ये जो बीज से ग्रो किया हुआ पौधा होता है उससे फ्रूटिंग होने में कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं, वो भी ज़मीन पे। अगर आप उसको ज़मीन में लगाएंगे तब उसके बाद उसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग होना स्टार्ट होगी 5 से 6 साल बाद। और सेम हम लोग का नींबू के पौधे के साथ भी होता है। काफ़ी लोग नींबू के पौधे के लिए भी सेम कमेंट करके पूछते हैं। तो आप लोग को करना क्या है कि आप लोगों को नर्सरी से बहुत ही अच्छी वैरायटी का अनार का पौधा खरीद कर लेके आना है। ये मेरा ड्राफ्ट वैरायटी का चाइनीज़ अनार का पौधा, आप देख रहे होंगे इसकी पत्तियां भी नॉर्मल अनार के पौधे के मुकाबले थोड़ी छोटी हैं और इसके फल भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। इसके लगभग इससे दुगना साइज़ का ये फल होगा और बहुत ज़्यादा नॉर्मल अनार के पौधे की तरह बड़ा नहीं होता। तो आपको नर्सरी से ग्राफ्टेड या टिश्यू कल्चर अच्छी वैरायटी का अनार का पौधा खरीदना होगा, तो ही आप गमले में अनार का पौधा आसानी से ग्रो कर सकते हैं। उस पौधे को अगर आप ज़मीन पर भी लगाते तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग मिलेगी। तो ये तो रही अनार की वैरायटी की बात। उसके बाद मैं आप लोगों को आपको बताऊं कि हम लोग को अनार के पौधे को किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए। तो जैसे कि आप मेरे इस अनार के पौधे की मिट्टी देख रहे होंगे, देखिए बिल्कुल भुरभुरी टाइप की मिट्टी है, यानी बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है। ये देखिए, ये आसानी से गुड़ाई भी जाएगी, मिट्टी बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो अनार के पौधे को इस तरीके की सॉफ्ट मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। मिट्टी में आप लोग बालू मिलाएंगे तो अनार का पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। अगर आप नॉर्मल पौधे में 20% बालू मिलाते हैं तो अनार के पौधे में आप लोग 30 से 35% तक बालू मिला सकते हैं। उससे इसकी रूट्स बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। ये देखिए, काफ़ी एकदम सॉफ्ट मिट्टी मैंने इसकी बनाई है। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने अनार के पौधे के बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी बनाइएगा। इससे होता क्या है, जो रूट्स होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे साइड ग्रो करती है और हम लोग के पौधा अच्छी तरीके से फ्रूटिंग करने लगता है। और जैसा कि आप लोगों का कमेंट आता है कि अनार के पौधे को फ्लावरिंग नहीं हो रही, इस तरीके से फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो मैंने आप लोग को पहले बताया कि अगर आपका पौधा सीड ग्रोन है तो कम से कम 5 से 6 साल बाद ही उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। तो आप लोग को ध्यान रखना, कहीं आपका पौधा सीड ग्रोन तो नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पौधे में आप नर्सरी से पौधा लेकर आए, उसके बाद भी अगर उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, जैसे कि तैसा आपका पौधा है ग्रोथ करता जा रहा है, तो आप लोग उसमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र डालिए। पौधे में जब पोटेशियम की कमी हो जाती है तो वो फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करना बंद कर देता है, क्योंकि फ्लावरिंग को बनने के लिए सबसे ज़्यादा पोटेशियम की ही ज़रूरत होती है। केले के छिलके हम लोग अपने पौधे को दे सकते हैं। मैं लिक्विड फर्टिलाइजर बना के अपने पौधे को देता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया हुआ है केले के छिलके से। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके के केले का लिक्विड फर्टिलाइजर बनता है। इसको मैंने अभी एक वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर किया। अगर आप देखना चाहते हो उस वीडियो को, यहाँ पर साइड में आई बटन पर लिंक आ रहा है, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग देखिए। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को पौधे में डालने से पौधे के ऊपर बहुत सारी फ्लावरिंग होने लगती है। इसको आप लोग हर तरह के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पौधे के ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही तो आप लोग ये लिक्विड बना लीजिए और अपने पौधे को दीजिए, 100% आपके पौधे के ऊपर फ्लावरिंग होने लगेगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, हम लोग का अनार के पौधे की केयर के ऊपर एक इंग्लिश में ब्लॉग है। अगर आप अनार के पौधे के ऊपर और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हम लोग के ब्लॉग को जरूर विजिट करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ, तो आप लोग हम लोग के ब्लॉग को जरूर विजिट करिएगा। और ऊपर मेरे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स आ रहे हैं, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो जरूर करिएगा। मैं प्लांट्स के अपडेट वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ।
तो ये तो रही बात कि अगर पौधे पर फ्लावरिंग नहीं आ रही तो हम लोग को क्या करना। उसके बाद आप लोग का कमेंट आता है कि फ्लावरिंग हो रही है, जैसे इस तरीके से बहुत सारे उसके ऊपर फूल बन रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से फल में नहीं बन पा रहे, ऐसे मतलब छोटे छोटे फल में नहीं बन पा रहे, फूल सूख के गिर जा रहे हैं, यानी खिलने के बाद गिर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है या तो आप अपने पौधे को ओवर वाटरिंग कर रहे हैं या तो आपके पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है। आप लोग का पौधा फ्लावरिंग को होल्ड करने के कैपेबल नहीं है। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग को वाटरिंग को कंट्रोल करना। वाटरिंग कंट्रोल मैं आप लोगों से बताऊं, जैसे आप देख रहे होंगे, देखिए जब मैंने यहाँ पर गुड़ाई की तो आप लोगों को मिट्टी में अंदर नमी दिख रही होगी। ये देखिए मैं थोड़ी सी गुड़ाई करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को नमी दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो मिट्टी पूरी तरह बिल्कुल सूखी हुई है। देखिए, तो आप लोग को एक पौधे का टाइम टेबल बनाना होगा। फ्लावरिंग के टाइम पे पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे, पानी के ओवरफ्लो की वजह से फ्लावरिंग बड गिरने लगती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं अपने पौधे को हर एक दिन छोड़ एक दिन पानी देता हूं, सिर्फ एक बार पानी देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं सुबह शाम पानी देता हूं। तो आप लोग को भी अपने सभी पौधे को बिल्कुल इसी तरीके से पानी देना होगा। जैसे मान लीजिए इस तरीके की मिट्टी अब ये सूखने लगी तो मैं पौधे को अपने मॉर्निंग में पानी दूंगा या कल शाम को पानी दूंगा। अभी आप डेली अगर पौधे को पानी देते रहेंगे तो वही होगा, उसके फ्लावरिंग बड्स गिरते रहेंगे। और दूसरी वजह मैंने जो आप लोग को बताई कि उसमें न्यूट्रिशन की कमी, तो आप लोगों को अपने पौधे के ऊपर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। थोड़ी सी पौधे की गुड़ाई करिए। गुड़ाई आप लोग को कब करनी है? मॉर्निंग के टाइम पे आप लोग गुड़ाई कर दीजिए, उसमें दिन भर की धूप लग जाने दीजिए। उसके बाद आप इसमें किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए। मैं आप लोगों को डेमो बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग को करना है। इस तरीके से जैसे आपने अपने पूरे पौधे की गुड़ाई करी, ठीक, उसको आपने पूरे दिन के लिए छोड़ दिया, इसमें अच्छी तरीके से धूप लग गई। फिर उसके बाद आप लोगों को इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलानी होगी। ये देखिए मेरे पास ये पूरी तरह डिकम्पोस्ट करी हुई अच्छी वर्मी कंपोस्ट है। तो आप लोग को लगभग ये मैंने 16 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो मैं इसमें 200 ग्राम के आसपास वर्मी कंपोस्ट मिक्स करूँगा अपने पौधे में। तो इस तरीके से हम लोग को अच्छे से पूरे पौधे पे फैला के वर्मी कंपोस्ट को देना होगा। ये सिर्फ मैं आप लोगों को डेमो बता रहा हूँ। अनार के पौधे को वर्मी कंपोस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है और काफ़ी अच्छी तरीके से वर्मी कंपोस्ट देने से हम लोग का पौधा ग्रोथ करता है। तो इन दो टॉपिक के ऊपर मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट आते, मैंने उसके बारे में आप लोग को बताया। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव रह गया हो अनार के पौधे से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, नीचे मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऊपर मेरे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स आ रहे हैं, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो ज़रूर करिएगा। मैं प्लांट्स के अपडेट वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक बार ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर सब्सक्राइब का बटन ब्लिंक कर रहा होगा, उसको दबा के हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में कुछ और वीडियोस के लिंक आ रहे होंगे जो कि पहले मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी, तो आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ किसी अनदर वीडियो से, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय टाटा।